नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य आवासीय और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान की अध्यक्षता में बीदर शहर में 24 जून को वक्फ अदालत। सेवानिवृत्त जजों से जांच की मांग, अम्बेडकर युवा सेना। हर होबली को मिलेगा आवासीय विद्यालय, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियों की निगरानी के लिए समितियां गठित की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किदवई अस्पताल के डॉक्टरों को फटकार लगाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के हाउसिंग और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान 24 जून को बीदर दौरे पर आ रहे हैं। इस संबंध में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने बताया कि मंत्री जमीर अहमद खान विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे और शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित पटेल फंक्शन हॉल में 11 बजे वक्फ अदालत की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वक्फ से संबंधित मामलों की शिकायत आदि को स्वीकार किया जाएगा और उचित रहे मामलों को स्थल पर हल किया जाएगा। इस मौके पर वक्फ से संबंधित मामलों की शिकायत आम जनता दे सकती है। इस अदालत में जिला वक्फ अधिकारी शजान अहमद सहित विभाग के अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहेंगे। आदाब। स्टेट हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान और स्टेट चेयरमैन अनवर बादशाह साहब बीदर दौरे पर 24 जून को आ रहे हैं। उस दिन बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर पटेल फंक्शन हॉल में वक्फ अदालत की सदारत करेंगे। वक्फ से जुड़े मामलों को सुनेंगे। इस वक्फ अदालत में वक्फ से जुड़े शिकायतें दिए जा सकते हैं। सभी से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा वक्फ अदालत का फायदा उठाएं। शुक्रिया। कर्नाटका पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी भी श्री सुभाष होसूर के तत्काल निलंबन और उन पर व्यापक जांच और रिपोर्ट में देरी की निंदा करते हुए अम्बेडकर युवा सेना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सुभाष होसूरू, जो कर्नाटका पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और हर सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना सरकारी कर्मचारियों का वेतन तय किया। SC/ST गैर भोड़ा के 100 से अधिक पदों पर जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण के अनुसार पदोन्नति दिए बिना अवैध रूप से उन्नयन किया गया। कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक एवं क्षेत्र सहायक के पद पर अवैध तरीके से पदोन्नति कर कर्तव्य में लापरवाही कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इसलिए उन्होंने दिनांक 16 अप्रैल 2024 को शासन सचिव पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग बैंगलोर को पत्र लिखकर उसे सेवा से निलंबित करने, नियमानुसार जांच करने और उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए लिखा है। लेकिन अब तक 2 महीने बीत जाने के बावजूद देखा जा रहा है कि इस घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी भी बिना कोई कार्यवाही किए शामिल हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಹೊಸೂರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು VC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು। राज्य के हाउसिंग और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान 24 जून को बीदर दौरे पर आ रहे हैं। मंत्री विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे और वह बीदर शहर में वक्फ अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा मंत्री जमीर अहमद खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात करेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शिक्षा को हर किसी का मौलिक अधिकार बताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की कि राज्य के हर होबली को अनिवार्य रूप से एक आवासीय विद्यालय मिलेगा। बुधवार को समाज कल्याण विभाग और कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पिछले बजट में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इस वर्ष 20 होबलीज में आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी होबलियों में चरणबद्ध तरीके से आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा ने कहा है कि सिद्धरामैया के प्रयासों और चिंता के कारण राज्य भर में मोरारजी देसाई स्कूल, आश्रम स्कूल और आवासीय विद्यालय खुल गए हैं और ये संस्थान दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के बच्चों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति में मदद कर रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोषितों और वंचितों के लिए एक प्रेरक शक्ति है। हमें तर्कसंगत सोच के माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करने होंगे। भारत बहुलता का देश है, विविधता में एकता की भूमि है। अगर हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, जो केपीसीसी अध्यक्ष भी हैं, ने चन्नापटना, संदूर और शिगांव विधानसभा क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की मंगलूर उडुपी परिषद सीट पर आगामी उपचुनाव की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया है। ये समितियां उम्मीदवारों के चयन की देखरेख करेंगी और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करेंगी। कृषि मंत्री एन. चलवरायस्वामी की अध्यक्षता वाली 9 संसदीय समिति में परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, पूर्व सांसद डी.के. सुरेश, विधायक बालकृष्णा, पीएम नरेंद्र मोदी और इकबाल हुसैन, एमएलसी पुट्टन्ना और एस. रवि तथा रामनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगाधर शामिल हैं। मौजूदा विधायक एच.डी. कुमारस्वामी के मांड्या से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चन्नापटना में उपचुनाव होगा। बेल्लारी से वर्तमान विधायक ई. तुकाराम के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संदूर सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि हावेरी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के जीतने के बाद शिगांव सीट पर उपचुनाव होगा। एआईसीसी महासचिव अभिषेक दत्ता और राज्यसभा सदस्य एवं केपीसीसी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर चन्नापटना के प्रभारी होंगे। संदूर के लिए मयूर जयकुमार और वसंत कुमार प्रभारी होंगे, जबकि आवास मंत्री जमीर अहमद खान अध्यक्ष होंगे। बल्लारी के सांसद ई. तुकाराम, विधायक बी. नागेंद्र, डॉक्टर एन.टी. श्रीनिवास, पी.टी. परमेश्वर नाइक और शिवयोगी सदस्य होंगे। शिगांव के लिए मयूर जयकुमार और विनय कुलकर्णी प्रभारी होंगे, जबकि वन मंत्री ईश्वर खंडे अध्यक्ष होंगे। मंत्री शिवानंद पाटिल और संतोष लाड, एमएलसी सलीम अहमद, संजीव कुमार निरालगी और आनंद गद्दा देवरा मठ इसके सदस्य होंगे। मंगलुरु उडुपी परिषद उपचुनाव के लिए रोजी जान और मंजुनाथ भंडारी प्रभारी होंगे। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव अध्यक्ष होंगे और मंत्री लक्ष्मी हेबालकर, विनय कुमार सोरके, रामनाथ राय, विधायक अशोक राय, के जयप्रकाश हेगड़े, पद्मराज, हरीश कुमार, उदय शेट्टी और किशन हेगड़े सदस्य होंगे। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने बुधवार को किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का अचानक दौरा किया। दोनों ही संस्थान समस्याओं से ग्रस्त हैं। मंत्री ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर डॉक्टरों और कर्मचारियों की खिंचाई की। पाटिल ने अपने औचक निरीक्षण की शुरुआत किदवई से की, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की तथा सुविधाओं परोसे जाने पर भोजन की गुणवत्ता और दिए जा रहे उपचार के बारे में उनकी राय जानी। उन्होंने संस्थान की प्रशासक मंजूश्री और निदेशक से मरीजों की संख्या, उपचार के प्रकार और फास्ट ट्रैक सेवा के बारे में पूछताछ की। मरीजों के बीपीएल कार्ड होने के बावजूद मुफ्त इलाज न मिलने, महंगी दवाइयां लिखने और गंदे मरीजों के साथ असंवेदनशील व्यवहार करने की शिकायत की। डॉक्टर पाटिल ने डॉक्टर को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पाटिल ने माना कि किदवई में समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। अब इंतजार करने की कोई अवधि नहीं है। पाटिल ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए बेंगलुरु आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार तुमकुर, शिवमोगा, मांड्या और कारवार में किदवई जैसे अस्पताल खोलने की योजना बना रही है। हम कलबुर्गी में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी योजना बना रहे हैं। हम अस्पताल में समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और कर्नाटक में रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की। कुमारस्वामी ने एक्स पर लिखा, अश्विनी वैष्णव के साथ मेरी मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। हमने राज्य में लंबित और चल रही रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, नई रेलवे लाइनों को मंजूरी देने और वित्तीय सहायता हासिल करने पर चर्चा की। मैंने मंत्री के साथ गहन विचार विमर्श किया और मैं उनकी बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रसन्न हूं। कहा जाता है कि उन्होंने वैष्णव से बेंगलुरु सत्यमंगला चामराजनगर रेलवे परियोजना कनकपुरा मालवल्ली मार्ग के माध्यम से को शुरू करने और उसमें तेजी लाने का अनुरोध किया है, जिसे एच.डी. देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान मंजूरी दी गई थी। चर्चा 1 घंटे से अधिक समय तक चली। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नीति निर्माण के मामले में कर्नाटक के सक्रिय रुख अपनाया है और राज्य की औद्योगिक नीति वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान करती है। बेंगलुरु पैलेस में 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, जो पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर 22% के साथ भारत में एफडीआई प्रवाह का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य रहा है। रीइमेजिंग ग्रोथ होगा। इस वर्ष 30 से अधिक तकनीकी और सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एआई, उद्योग 5.0, वेब 3.0 और ब्लॉकचेन, स्मार्ट कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एसएमई कनेक्टेड 25 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य एसएमई के लिए व्यावसायिक अवसरों को सक्षम और विस्तारित करना है। औद्योगिक विकास आयुक्त और वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के निदेशक गुंजन कृष्णा ने कहा है कि 41% रोजगार एसएमई से आता है, जो देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि इस संस्करण में स्वच्छ गतिशीलता और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा एसीएस अतीक अहमद और अन्य अधिकारियों के साथ पूर्व बजट परामर्श में भाग लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसकी अध्यक्षता शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि 4 जून को चुनी गई नई सरकार करीब 1 महीने में बजट पेश कर सकती है और पहली पूर्ण केंद्रीय बजट की तैयारी चल रही है। संपर्क किए जाने पर बाइरेगौड़ा ने कहा कि हम अभी एजेंडा तैयार कर रहे हैं और कल हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे। वित्त मंत्री के साथ दिल्ली में होने वाली पूर्व परामर्श बैठक में कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा। पहला बजट पूर्व परामर्श बुधवार को दिल्ली में आयोजित किया गया है, जहां वित्त मंत्री ने देश भर के अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया एकत्र की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती अनिता शर्मा ने आज नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ पहले बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। #बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री एमपीपी चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। स्मरणीय है कि वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस बजट पूर्व परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए बैठक से परहेज कर लिया कि उनकी कुछ बैठकें हैं। शहर की एक सिविल और सत्र अदालत ने बुधवार को एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया, जिसमें मीडिया घरानों, डिजिटल और सोशल मीडिया को विजयलक्ष्मी दर्शन, उनके पति और अभिनेता दर्शन श्रीनिवास के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर समाचार या कोई अन्य जानकारी छापने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने या रेणुका स्वामी हत्या की जांच के संबंध में कोई भी अप्रमाणित जानकारी या राय देने से रोक दिया गया है। मामला कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। न्यायाधीश विजय कुमार राय बी ने विजयलक्ष्मी दर्शन द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के बाद निषेधाज्ञा आदेश पारित किया, जिसमें 38 मीडिया घरानों पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह आदेश पत्रकारों, एंकरों या मीडिया या सोशल मीडिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है। विजयलक्ष्मी ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी और अधिवक्ता परितोष सिद्धपुर मठ की सहायता से अदालत के समक्ष दलील दी कि मीडिया घराने सूचनाएं गढ़ रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह और उनके पति अलग होने जा रहे हैं और उनके बीच स्वास्थ्य संबंध नहीं है, जिससे उन्हें और उनके बेटे को गहरा दुख पहुंचा है। अपने पति और अपने परिवार के बारे में बेईमान और असत्यापित बयानों के प्रसारण और प्रकाशन पर चिंता व्यक्त करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि मानहानिकार का बयान, रिपोर्ट, चित्र या वीडियो उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं और उनके खिलाफ जनता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद चैनल उनके पति के चरित्र पर नकारात्मक प्रकाश डाल रहे हैं और बहस के कारण
सनसनीखेज राष्ट्रीय समाचार बन गए हैं और काफी हंगामा हुआ। आरोप लगाया गया है कि समाचार चैनलों ने इस बात की जानकारी होने के बावजूद की जांच चल रही है और उनके पति के खिलाफ आरोप अभी साबित या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पुलिस जांच की अपनी कहानी गढ़ी और उनके पति के प्रति नफरत पैदा की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य आवासीय और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान की अध्यक्षता में बीदर शहर में 24 जून को वक्फ अदालत। सेवानिवृत्त जजों से जांच की मांग, अम्बेडकर युवा सेना। हर होबली को मिलेगा आवासीय विद्यालय, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियों की निगरानी के लिए समितियां गठित की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किदवई अस्पताल के डॉक्टरों को फटकार लगाया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।